अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आरिफ फारूक है। पाकिस्तान के एक बहुत अजीम लीडर जिनको पाकिस्तानी अवाम की पल्स का पता है और पाकिस्तानी अवाम जिनकी हर बात को सच मानती है और मानती रही है और माजी में उनकी हुकूमत भी रही है और उस अजीम लीडर का नाम इमरान खान है। उन साहब की हर बात पे पाकिस्तानी अवाम ने यकीन किया और जब उन्होंने कहा कि साइफर जो है वो आया और यूएस इन्वॉल्वमेंट थी रिजीम चेंज की, तो पाकिस्तानी अवाम ने उनकी बात सुनी और उसके ऊपर जो है वो हंगामा आराई हुई और आज तक कहते रहे कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज यूएस की तरफ से हुई थी। तो हमारे अजीम लीडर इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू देते हुए मेहदी हसन को, जो कि बहुत रिप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं और अल जज़ीरा में भी काम किया, एमएसएनबीसी पे भी काम किया, उनको उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जेल से, जिसमें उन्होंने कहा कि 11 महीने जो मैंने जेल में गुजारे उससे मुझे एक चीज़ का पूरी तरह से अंदाज़ा हो गया कि हुकूमत को चेंज करना और रिजीम चेंज जो था वो सोली जनरल बाजवा, जो कि पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ थे, उनका था और इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं था। और यूएस रिजीम चेंज से उन्होंने बिल्कुल अपने हाथ इस तरह करके उठा लिए कि यार मैं गलत था। अब सवाल ये उठता है कि अब इस बात के ऊपर पीटीआई के सपोर्टर्स और पीटीआई के जो हामी हैं वो क्या कहेंगे। अब इमरान खान के इस यूटर्न के बारे में वो क्या कहेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू फील ऑफ अनदर कंट्री, आप प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभालते हुए किसी मुल्क पे इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते जब आपको उसकी सच्चाई ना पता हो। तब आपने जो है वो यूएस रिजीम चेंज प्लान और यूएस के डोनाल्ड ब्लूम और डोनाल्ड लू और जो जो लोग थे उन सब का आपने नाम लिया और उसके बाद उन्होंने आपने पाकिस्तानी अवाम को गुमराह किया मेरे नज़दीक, क्योंकि अब आपने खुद ही कह दिया कि मैं जो हूँ इस चीज़ को मानता हूँ कि यूएस का कोई रोल नहीं था और मैं जनरल बाजवा को ही मानता हूँ कि गलती उनकी थी। तो सवाल ये उठता है कि आप ही किस बात पे यकीन किया जाए, और आप जो कि पाकिस्तान के बड़े लीडर माने जाते हैं और लोग आपको फॉलो करते हैं, वो इस तरह के बंदे वो फॉलो करेंगे जो अपनी बात के ऊपर से एक सेकंड में हट जाए और रोज रोज जो है वो अपनी बात का एक नया स्टेटमेंट दे, नया रुख दे और अवाम को बोले और अवाम जो है उस मंजन को जो है वो खरीदे भी, जो मंजन आप बेच रहे हैं अवाम का। ये सवाल जो है हम सब के लिए होना चाहिए। इमरान खान साहब बहुत बड़े लीडर होंगे, उनके साथ जो इतने केसेस बने उसमें से कुछ ज्यादती वाले भी होंगे, कुछ जायज भी होंगे, कुछ में गलत भी किया जा रहा होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने इस तरह का प्राइम मिनिस्टर होते हुए किसी मुल्क पे इल्जाम लगाना, उस मुल्क के साथ जिसके साथ सबसे ज्यादा आपकी ट्रेड होती है, आप किस तरह से 11 महीने एक मंजर अवाम को बेचने के बाद ये कह सकते हो कि मुझसे जो है वो गलती हो गई। इसका तो ये मतलब कि इमरान खान साहब ने जितनी भी बातें माजी में की, पॉलिटिशियंस के बारे में, ममालिक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, वो जो है सारी की सारी गलत ही होंगी। और अगर गलत नहीं होंगी तो उनके बारे में हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि यार 5-6 महीने गुजरने के बाद खान साहब का क्या स्टेटमेंट आता है, हम लोग उसको सच माने या इस वाली स्टेटमेंट को सच माने। इंटरनेशनल रिलेशंस जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी किस तरह से होती है। इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिटिकल जो है वो वेटेज बढ़ाने के लिए अवाम में, जब उनको नज़र आ रहा था कि उनकी हुकूमत जो है वो तख्ता पलटने वाला है, उन्होंने साइफर लहरा के एक ऐसे मुल्क का नाम लिया जिसके साथ मेरे ज़ाती भी इख्तलाफात शायद हों, मुझे अमेरिका का रोल जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पसंद ना हो, लेकिन आपने एक ऐसे मुल्क पे इल्ज़ाम लगाया जिस पे आपने खुद बाद में कहा कि ये इल्ज़ाम जो है वो गलत था और मैं नहीं मानता कि इसमें यूएस का सच कोई रोल था। और ये वो मुल्क है जो आपको आईएमएफ में डीलिंग में आपको जो है वो अगर अपना हाथ उठा ले तो आप पैसे नहीं ले सकते, वर्ल्ड बैंक में नहीं ले सकते, जीएसपी प्लस स्टेटस ईयू में आपको मिला हुआ है, वो अगर आप ये अपना हाथ उठा दे तो आप नहीं कर सकते। तो इन तरह की सारी चीज़ों को माइंड में रखने के बावजूद आप वज़ीर-ए-आज़म होते हुए आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम मैं कहूँगा लगाया, जिससे आपने पूरी कौम को गुमराह करके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की और उसमें आपने अनगिनत लोगों का इल्ज़ाम लगाया। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि उस वक़्त की पीटीआई की लीडरशिप जो है वो जगह-जगह पे सेमिनार्स और कर रही थी और उसमें अरशद शरीफ मरहूम और सारे सहाफ़ी आते थे और कहते थे कि ये पीटीआई के बंदे हैं, ये जो है वो इन लोगों से मिले हैं, इन यूएस डिप्लोमेट से मिले हैं, इस मौके पर इनको इतने-इतने पैसे ऑफ़र किए हैं। आज वो मतलब सब धरी की धरी साबित हो गई, क्योंकि खान साहब ने खुद ही कह दिया मेडी हसन के इंटरव्यू में कि अमेरिका का कोई रोल नहीं था। इस सारी सिचुएशन को मैं इस तरह से देखूँगा कि हम लोग जो हैं एज़ ए नेशन, हम लोगों को अपने लीडरों पर अंधा यकीन कभी भी नहीं करना चाहिए। हम लोगों को इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए कि जो ये हमारा लीडर कह रहा है आया ये बात सच है कि नहीं, उसको फैक्ट चेक करें। फैक्ट चेक करने के बाद खुद रिसर्च करें और खुद रिसर्च करने के बाद किसी फैसले पर पहुंचे। इस तरह नहीं कि एक लीडर ने आपको कुछ बोल दिया और आप उसकी हर बात को जो है वो पत्थर पे लकीर समझ के उसको फॉलो करने लगे। उसका उसका नतीजा ये होता है कि लीडरान जो है वो हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपने पेटी जो है पर्सनल गेन्स के लिए। जहाँ उनको फ़ायदा हुआ वहाँ उन्होंने आवाम को एक ट्रक के पीछे लगा दिया। अब उनको नज़र आ रहा है कि शायद यूएस मेरी मदद कर सकता है वापस हुकूमत पे आने के लिए, तो अब यूएस से हाथ हटा के आप कह रहे हैं कि मेरी एस्टैब्लिशमेंट ने किया, मैं लिख के देता हूँ कि कल को एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी
करके खान साहब बाहर आए। उन्होंने यही कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत अच्छी थी, सिर्फ एक लीडर जो है जनरल बाजवा या उस वक्त की जो आर्मी चीफ, उस वक्त के जो आईएसआई चीफ थे, वो ये लोग बुरे थे, लीडरशिप बिल्कुल ठीक है। तो इस तजाद से हम लोगों को निकलना पड़ेगा। खान साहब की सियासत का एक और यूटर्न हम लोगों ने देखा, और अफसोस होता है कि खान साहब जैसा इतने बड़े स्टेशन का बंदा जो है वो बगैर सोचे समझे किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देता है, और बाद में जो है ये कह के निकल जाते हैं कि मैंने सोचा और मुझे लगा कि अब ये इस तरह नहीं, इस तरह सिचुएशन थी। तो आवाम अब मेरी बातों पर यकीन करे, आवाम बिल्कुल यकीन करेगी, आवाम आपकी सारी की सारी बातें भी यकीन करेगी, क्योंकि आवाम जो है वो गुमराह इस वक्त हुई हुई है। लेकिन मेरी वीडियो जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को मैं इतनी सी गुजारिश करूंगा कि कुछ भी करने से पहले, कोई फैसला करने से पहले एक दफ़ा जो है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने हाथों का इस्तेमाल करके, अपनी अकल का इस्तेमाल करके, रिसर्च करके फिर किसी फैसले पे पहुंचे। ऐसे ही किसी सियासतदानों की बातें ना सुने। ये सारे सियासतदान जो हैं अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए आवाम को इस्तेमाल करते हैं, और उनका एक ही काम होता है कि आवाम को इस्तेमाल करके जो है वो डस्टबिन में फेंक दें। हमारा फ़ायदा होना चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जो है वो समझ पड़ी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।